नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल सरल उपाय में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने परिवार को पाल रहे हैं या हम बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन क्या यह सच है? आज की यह कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के 3 सबसे गहरे और कड़वे रहस्यों का उत्तर है। आखिर कौन किसके भाग्य का खाता है? इस संसार में सबसे बड़ा बलवान कौन है, राजा या समय? और जो अपने वचन से मुकर जाता है, उसका अंत कितना भयानक होता है? अगर आप इन 3 प्रश्नों के उत्तर जान गए तो यकीन मानिए, जीवन को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी का अंतिम दृश्य आपकी आंखों में आंसू ला सकता है। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन के रहस्यों पर उपदेश दे रहे थे। तभी एक जिज्ञासु शिष्य ने हाथ जोड़कर 3 प्रश्न पूछे। बुद्ध मुस्कुराए, उनके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी। उन्होंने कहा, वत्स, इन प्रश्नों के उत्तर सीधे देने से बेहतर है कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊं। यह कथा राजा विक्रमादित्य और एक राजकुमारी के भाग्य की है। एक घने जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। डाल पर एक क्रूर बाज रहता था, जिसकी नजरें हमेशा शिकार ढूंढती थी। उसी के नीचे जमीन में एक बिल था, जहाँ एक सर्प रहता था। सर्प का जीवन नर्क बन चुका था। जब भी वह बिल से बाहर निकलने की कोशिश करता, बाज उस पर झपटने को तैयार रहता। भूख और प्यास से तड़पते हुए सर्प ने हफ्तों से सूरज की रोशनी नहीं देखी थी। मृत्यु के भय से कांपते हुए उसने मन ही मन सोचा, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो। अगर धर्मात्मा राजा विक्रम यहाँ आ जाए तो वही मेरे प्राण बचा सकते हैं। और संयोग देखिए, उसी समय न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा विक्रम उसी मार्ग से गुजरे। सर्प ने राजा को देखते ही करुण पुकार लगाई, सर्प, हे राजन, मेरी रक्षा कीजिए, वह बाज मुझे मार डालेगा, मैं आपकी शरण में हूँ। राजा विक्रम तो दया के सागर थे। बताओ सर्प, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? सर्प, राजन, मुझे बस इस वन से दूर किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ दीजिए। राजा ने दया भाव से उसे अपनी हथेली पर उठा लिया, लेकिन तभी सर्प की नीयत डोल गई। उसे लगा कि बाहर रहना सुरक्षित नहीं है। उसने एक कपटी चाल चली। महाराज, बाज की नजर बहुत तेज है, वह मुझे आपके हाथ में देख लेगा। कृपा करके मुझे कुछ समय के लिए अपने पेट में स्थान दे दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जंगल पार होते ही मैं बाहर आ जाऊंगा। राजा विक्रम ने क्षण भर सोचा, लेकिन शरणागत की रक्षा उनका धर्म था। उन्होंने अपना मुंह खोला और उस विषैले सर्प को अपने पेट में जाने दिया। जंगल से दूर सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर राजा विक्रम ने कहा, राजा मित्र, अब खतरा टल गया है, अपने वचन अनुसार बाहर आ जाओ। लेकिन अंदर से एक दुष्ट हंसी सुनाई दी, आप बहुत भोले हैं, यहाँ अंदर मुझे बिना मेहनत के आपका मांस और रक्त खाने को मिल रहा है, भला मैं बाहर क्यों आऊं? अब मैं यहीं रहूंगा। राजा विक्रम समझ गए कि उन्होंने एक दुष्ट पर दया करके भारी भूल की है। यह वचन भंग था। धीरे धीरे सर्प के विष ने राजा के सुंदर शरीर को गला दिया। जो राजा कभी सोने के सिंहासन पर बैठता था, आज वह कोढ़ से ग्रस्त होकर भिखारी की तरह जंगल में भटकने लगा। सीख, दुष्ट व्यक्ति पर किया गया उपकार भी अंत में दुख ही देता है। दूसरी ओर श्रावस्ती नगरी के राजा ताम्रध्वज को अपने धन और शक्ति पर बहुत अहंकार था। एक दिन उन्होंने अपनी 3 बेटियों को बुलाया और एक प्रश्न पूछा, राजा ताम्रध्वज, बेटियों, सच सच बताओ, तुम किसका दिया खाती हो? किसके भाग्य से तुम सुख भोग रही हो? 2 बेटियों ने झट से कहा, पिताजी, हम आपके भाग्य का खाती हैं, आप ना होते तो हम क्या होती? राजा का सीना गर्व से फूल गया। लेकिन सबसे छोटी बेटी चित्ररेखा, जो विदुषी और संस्कारवान थी, शांत खद्दी रही। चित्ररेखा, पिताजी क्षमा करें, अन्नदाता आप हैं, लेकिन प्राणी अपने ही प्रारब्ध भाग्य का खाता है। मेरे कर्म ही मेरा भाग्य तय करते हैं। राजा का अहंकार चूर चूर हो गया। क्रोध में उसने चिल्लाकर कहा, राजा, तुझे अपने भाग्य पर इतना घमंड है तो जा, मैं तेरा विवाह किसी कोढ़ी और भिखारी से कराऊंगा, देखूं तेरा भाग्य तुझे कैसे बचाता है। नियति का खेल देखिए। राजा ने चित्ररेखा का विवाह उसी जंगल में भटक रहे कोढ़ी राजा विक्रम से करवा दिया। महल के सुख छोड़कर चित्ररेखा अब जंगल में अपने रोगी पति की सेवा करने लगी। उसने कभी उफ तक नहीं की। वह जानती थी कि धर्म और धैर्य की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। वह अपने पति को ही परमेश्वर मानती और दिन रात सेवा करती। एक रात जब वे एक मंदिर के खंडहर में रुके थे, चित्ररेखा को नींद आ गई। राजा विक्रम के पेट से वह दुष्ट सर्प अपना फन बाहर निकालकर ताजी हवा ले रहा था। तभी सामने बिल से एक दूसरा सर्प निकला, जो वहां गड्ढे हुए खजाने का रक्षक था। दोनों सर्प एक दूसरे को देखकर अपनी अपनी टींगे हाँकने लगे। बिल वाला सर्प, अरे दुष्ट, तू एक धर्मात्मा राजा को क्यों सता रहा है? पेट वाला सर्प, तुझे क्या, मैं शक्तिशाली हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता।
सिवाय इसके कि अगर कोई राजा को गर्म गंगा जल पिला दे, लेकिन यह राज कोई नहीं जानता। यह सुनकर बिल वाला सर्प हंसा। बिल वाला सर्प, मूर्ख, तू अपनी मृत्यु बता रहा है। वैसे तो मुझे भी कोई नहीं मार सकता, सिवाय इसके कि अगर कोई मेरे बिल में खौलता हुआ तेल डाल दे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी और वह सारा सोना उसे मिल जाएगा। भाग्यवश राजकुमारी चित्ररेखा जाग रही थी और उसने यह संवाद सुन लिया। अगली सुबह चित्ररेखा ने तुरंत उपाय किया। उसने राजा को गंगा जल पिलाया। जल पीते ही पेट के अंदर बैठे पापी सर्प के 100 टुकड़े हो गए और वह बाहर निकल गया। राजा विक्रम का शरीर कुंदन की तरह दमकने लगा। फिर चित्ररेखा ने बिल में खौलता तेल डाला। वह सर्प भी मारा गया और वहां से अपार स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुईं। राजा विक्रम अब स्वस्थ थे और उनके पास अपार धन भी था। उन्होंने अपनी पहचान बताई और चित्ररेखा को गले लगा लिया। उसी समय पड़ोसी राजाओं ने राजा ताम्रध्वज पर आक्रमण कर दिया। उनका राज्य, अहंकार और सेना सब नष्ट हो गए। भूखे प्यासे राजा ताम्रध्वज उसी जंगल में मदद की गुहार लगाने पहुंचे। वहां उन्होंने एक भव्य शिविर देखा। जब वे अंदर गए तो अपनी बेटी चित्ररेखा और दामाद राजा विक्रम को सिंहासन पर बैठा पाया। चित्ररेखा ने पिता के चरण छुए और कहा, चित्ररेखा, पिताजी, आज आप जिस स्थिति में हैं और मैं जिस स्थिति में हूँ, क्या अब भी आप कहेंगे कि हम आपके भाग्य का खाते हैं? सत्य यही है, हर प्राणी अपने भाग्य का खाता है। राजा ताम्रध्वज की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 उत्तर मिलते हैं। कौन किसके भाग्य का खाता है? हर व्यक्ति अपने ही कर्म और भाग्य का खाता है। न कोई किसी को पालता है, न मारता है। संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है? समय। समय राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। वचन से मुकरने वाले का अंत विनाश, जैसे उस कपटी सर्प का हुआ। इस संसार को चलाने वाला कोई इंसान नहीं, केवल वो परमेश्वर है जो सत्य और धर्म पर चलता है। अंत में विजय उसी की होती है। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में नायब, जय श्री कृष्णा या नमो बुद्धाय लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए सरल उपाय को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।